हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। इसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में टेस्ट नंबर 6310 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2026 टेस्ट नंबर 6311। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं। फर्स्ट, वह किसी सदस्य जिसका व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो उसको सदन से बाहर होने का निर्देश दे सकता है। सेकंड है, वह सत्र के दौरान सदन की बैठक को आहूत और सत्रावसान करता है। थर्ड है, उसे किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड एंड थर्ड है वो गलत है। राज्यपाल हैं, वो समय समय पर राज्य विधानमंडल की प्रत्येक सदन की बैठक को आहूत करता है और सदन का सत्रावसान करता है। पीठासीन अधिकारी मतलब विधानसभा अध्यक्ष ये सदन की बैठक स्थगित करने या सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद राज्यपाल है वो सदन के सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। तो सेकंड वाला गलत हो गया। विधानसभा अध्यक्ष है, इसको किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार होता है। इस आदेश के निरसन का अधिकार सदन के पास होता है। सदन चाहे तो निलंबन के निरसन का प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो थर्ड वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए तब निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक संभावित परिणाम होगा। ए, राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे। सेकंड है, समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। सी, सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधनों की संख्या अधिक हो सकती है। डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली, इसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देते हैं। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है वो विजेता होता है, भले ही उसे आधे से अधिक मत ना मिले हों। जो एफटीपी प्रणाली है ये साधारण मतदाताओं के लिए सरल और परिचित सिद्ध हुई है। इसने बड़े दलों को केंद्र और राज्य स्तर पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में सहायता की है। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इनका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। सेकंड है, ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति है उसको सौंपती है। थर्ड है, इनको सचिवालय सहयोग संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। जो संसदीय समितियां हैं ये अपनी रिपोर्ट मतलब अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। तो सेकंड वाला गलत हो गया। फिर थर्ड है, संसदीय समितियां हैं इनको जो भी सेवा प्रदान की जाती है वो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सचिवालय की सेवा प्रदान की जाती है। तो थर्ड वाला भी हमारा गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दर्शाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। सेकंड है, प्रयोग के भाग के रूप में अंतरिक्ष में तूर अरहर इसके बीज अंकुरित हुए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला करेक्ट है हमारा, सेकंड वाला गलत है। इसमें तूर अरहर के बीज नहीं बल्कि लोबिया के बीजों को उगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार की सुविधा प्रदान करता है।
सेकंड, रैंड लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों में संचालित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन वायरलेस दूरसंचार प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है। यह सेलफोन एवं कंप्यूटर जैसे उपकरणों को रेडियो लिंक के माध्यम से नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। कोर नेटवर्क ग्राहक सब्सक्राइबर इसके डेटा और उपस्थिति की जानकारी का प्रबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। सेकंड, यदि राज्य विधानमंडल संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक को पुनः पारित करता है तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। थर्ड, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हैं। सेकंड वाला है वो गलत है। यदि विधेयक है उसको सदन या सदनों द्वारा संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मूल संविधान में संघ सरकार के मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। सेकंड, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 उपबंधित करता है कि यदि कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत निर्हरित घोषित होता है तो वह मंत्री के लिए भी निर्भर होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भर घोषित कर दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी निर्भर अयोग्य होगा। यह प्रावधान 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो सेकंड वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड संबंधित राज्य के राज्यपाल, फोर्थ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिफ्थ है संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, सिक्स्थ है राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ये 4 लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेते हैं और ये 5 और 6 ये नहीं लेते हैं। राज्यपाल है, इसके अलावा राज्य कार्यपालिका से संबंधित कोई भी प्राधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकलेखा समिति PAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फर्स्ट है, इसे सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। तो ये करेक्ट है। वित्त मंत्री PAC का अध्यक्ष होता है। ये गलत है क्योंकि समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। सी है, इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये करेक्ट है। डी, इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। में नहीं पूछा है ना, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। सेकंड, हटाने के लिए संकल्प प्रभावी बहुत से संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। थर्ड, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल थर्ड वाला सही है। फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। राष्ट्रपति है, उसको राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के पूर्ण बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन सी।
नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ किया है। इस संदर्भ में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मिशन में खनिज अन्वेषण से लेकर अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे। थर्ड, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि मिशन खान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए दे रखा है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक नहीं होते हैं, तो फर्स्ट वाला गलत है। बी, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, तो बी वाला करेक्ट है। सी, एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वह राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ये भी करेक्ट है। डी है, राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, तो डी भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक हैं वो धन विधेयक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पर्याप्त हैं? फर्स्ट, यह किसी भी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें हासिल करता है। सेकंड, यह लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में से 2% सीटें जीतता है। थर्ड, इसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड वाला है वो गलत है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो थर्ड वाला गलत हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रह सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं। सेकंड, परिषद को धन विधेयक 14 दिनों में वापस करना होता है। थर्ड, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता, तो इसका आंसर उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दिया गया है, और बट संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। विधान के अनुसार मुख्यमंत्री है वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। सामान्यतः जो मुख्यमंत्री उसका चयन निम्न सदन से किया जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन मतलब विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।